ओके। ओम, आज मिलते हैं हम लोग नीलम त्रिपाठी से, जो एक योगा टीचर हैं। और उन्होंने मेन बेसिकली इंटरव्यू करने का एक ही रीजन है, उनको भी पहले डायबिटीज था। तो उनसे पहले जानते हैं, आज हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं उनके बारे में। तो ओवर टू यू, पहले आप बताइए आपके बारे में। ओम, मेरा नाम नीलम त्रिपाठी है और मैं एक योगा ट्रेनर भी हूँ। और मैं आज योगा ट्रेनर हुई भी मेरे हेल्थ की वजह से, क्योंकि मैं 2009 में मैं बहुत बुरी तरह से डायबिटीज से एंड ओबेसिटी से ग्रस्त थी। मेरा वेट उस समय 95 केजी के ऊपर था एंड शुगर मेरा 400 के ऊपर था। तो मैंने कोशिश किया। जब मैंने कोशिश किया तो मुझे, आप यकीन नहीं करोगे, ना मैं आसन कर सकती थी और ना मैं कोई प्राणायाम करने में भी, एवं कपालभाति भी मैं 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकती थी। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसको कंटिन्यू किया, कोशिश किया। 2009 से अभी तक 15 इयर्स लगभग हो गए। पहले तो मैंने अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए ही योगा किया, योग किया, आसन किया, प्राणायाम किया। इसके बाद मैंने खुद ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके फिर मैं एक योगा ट्रेनर बन करके मैंने लोगों को योगा सिखाना शुरू किया। साथ में अपना भी करती थी, लोगों को भी सिखाती। 2009 के बाद मैं रुकी नहीं हूँ, कंटिन्यू करते गई। मैं दो दो तीन तीन क्लासेस लेते गई और जितने भी एग्जाम्स थे वो लेते गई। फिर भी मुझे पूरी तरह संतुष्टि नहीं मिली और मेरा शुगर लेवल स्लोली स्लोली, इवन मेरे डॉक्टर ने भी बोला, जो मेडिसिन दिया था पहले, और जब मैंने एक 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 ही बार में डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने कहा, मेरी मेडिसिन से भी ज्यादा आपका योगा अच्छा है, तो आप जो करते हो वो करिए, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रुकी नहीं, कंटिन्यू करते रही। थोड़ा कष्ट होता था शुरू 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 में, शरीर को भारी थी, शरीर करने में मुश्किल होता था, मगर मैं कितना भी कष्ट होता था करते गई। आज इस मुकाम पे हूं कि मेरा शुगर बिल्कुल भी ना के बराबर है। मेरे जो योग फ्रेंड है, योग फैमिली है, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है ऑल इंडिया में। हम महिला पतंजलि में काम करते हैं और 2009 से मैंने पतंजलि से ट्रेनिंग ली थी। जो मेरे फर्स्ट गुरु हैं स्वामी रामदेव जी, उनके पास ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद मैं स्लोली 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 आगे बढ़ते गई और गुरुओं से भी लेते गई। मैंने माइंड मास्टरी की है, मैंने माइंड 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 पावर बढ़ाना किया है, मैंने रेखी किया है, मैंने बहुत सारे और भी, क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं, नई चीज सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैं, और मेरे को जितनी भी रिस्क वाली चीज है थी वही अच्छी लगती है, जिसमें रिस्क नहीं है मुझे मजा नहीं आता है। मैं तो थोड़ा सा मैंने, मैं थोड़ा सा अभी आपको बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। जैसे आपका वेट आपने 90 केजीज बताया और आपका शुगर लेवल 400 बताया आपने। तो आपका यस, 15 साल पहले लाइफस्टाइल किस तरीके से था? मतलब आप क्या क्या, जो हाँ जब आपका 90 था और 400 था, तो किस तरीके हाँ से आपका लाइफस्टाइल था? हाँ, पहले मेरी लाइफस्टाइल इतनी, मतलब मैं व्यस्त थी अपने बच्चों की पढ़ाई में, एंड मैं एक ब्यूटिशियन थी। तो अच्छा। मैं ब्यूटिशियन भी, मैंने 25 इयर्स मैंने ब्यूटिशियन का काम किया है। मैंने 2019 में ब्यूटिशियन बंद किया है, बट मैं योगा करती रहती थी। लेकिन पहले जब तक मैं योग से जुड़ी नहीं थी, हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं किया था मैं। बेड टाइम खाना, जो टाइम मिले खा लेती थी, नहीं तो 8 8 घंटे काम ही करते रहती थी। कभी 6 बजे खा रहे हैं, कभी, मेरा कोई भी रूटीन नहीं था। सिर्फ मेरा फोकस मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को कुछ बनाना है, उनका कैरियर, उनका करियर। भगवान की कृपा से बच्चे मेरे 3 हैं, तीनों भी टॉपर रहे हैं और आज भी बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे हैं। 2 बच्चे फॉरेन में हैं, एक बेटा यहीं पे है। और बेटी मेरी बिट्स पिलानी, सबको मालूम होगा, वो यहाँ पे इंटरमीडिएट में टॉप की थी। हैदराबाद में पेपर में सब जगह आया था, बट ठीक है वो अलग बात थी। लेकिन मैंने अपने, उस समय मेरा फोकस पूरा मेरे बच्चों पे था। इसके बाद मैंने फोकस पूरा अपने ऊपर डालना शुरू किया। तो 2009 से 2023 की मेरी यात्रा है। और तो मैंने काफी पहले, लोग
काफी लोगों को ये लगता है, जो भी डायबिटीज वाले मेरे पास आते हैं, जिसको भी मैं बताता हूँ, उनको पहले माइंडसेट यही होता है कि एक बार मुझे डायबिटीज हो गया, उनके मन में बैठ गए कि एक बार जब उनको डायबिटीज हो गया तो अब कभी भी उनका ठीक नहीं होगा, उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ेगा, उनको जीवन भर अब इसी से सफर करना पड़ेगा। तो उनके लिए नहीं, आप एक वर्ड में आपसे सुनना चाहता हूँ, जैसे मैं आपका एक चार वर्ड सौ यही कहूंगी, मैं 400 एक से ही वर्ड आपका यही लेवल से कहूंगी, एकदम आपने मैं नॉर्मल पे एक कर लिया। एक वर्ड यही बताऊंगी, सबसे शॉर्टकट में बताऊंगी कि आपको चाहे यकीन हो या ना हो, एलोपैथिक से कभी भी शुगर कंट्रोल नहीं होने वाला है। एलोपैथिक से आपका शुगर शुगर लेवल बढ़ता ही जाएगा। बेशक आपकी मशीन में नहीं दिखाता है, मगर शरीर में दिखाता है। क्योंकि पहले 2 mg, फिर 5 mg, फिर 10 mg, फिर 9, मतलब बढ़ते बढ़ते 20 mg, फाइनली क्या बोलते हैं, शुगर लेवल इतना ज्यादा होता है अब डायलिसिस करना पड़ेगा। ज्यादातर मेडिसिन लेने वालों की यही कहानी है। बट मैं कहती हूँ सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर लो, सिर्फ लाइफस्टाइल, और वो भी मैं गारंटी से बोलती हूँ, अगर जो मैं बताई हुई लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दे इंसान, तो उसको शुगर की दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला, सबसे पहले टाइम मेंटेन। ब्रेकफास्ट का टाइम अगर 8 बजे है तो 8:05 नहीं होना चाहिए। लंच का टाइम 12 बजे है तो 12:05 नहीं होना चाहिए। इवनिंग डिनर जो है, सबसे ज्यादा डायबिटीज में डिनर का इफेक्ट रहता है। लोगों को पता ही नहीं है, डिनर लोग 10 बजे 11 बजे करते हैं, और सुबह फिर जो शुगर टेस्ट करते हैं तो उनका 300 400 निकले। आप 6 बजे करो डिनर, और इसके बाद सुबह 8 बजे टेस्ट करो, देखो आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। दूसरी चीज, खान पान। जो भी हम खाते हैं, सुबह में मैं सबको बोलती हूँ, मॉर्निंग में पहला काम 1 घंटे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई इसको फॉलो करो उसको फॉलो करो, नहीं। आप 1 घंटे कोई भी एक्सरसाइज या वॉक कर लो या प्राणायाम कर लो, बट शरीर को बिठाना नहीं है, हिलाना है, चलते रहो। आपसे फास्ट वॉकिंग नहीं थी, स्लो वॉक करो। 1 आवर चलते रहो, या घर में चलो या छत पे चलो या टेरिस। कई बार रेनी सीजन होता है तो लोग कहते हैं हम कहाँ जाएं, घर में वॉक करो। अपनी घड़ी लगा लो, टाइमर लगा लो, आजकल तो वॉच में भी स्टेप्स आते हैं। तो आप घर में 1 घंटा नियम बना लो कि वॉक करेंगे, नहीं तो प्राणायाम करो, लेकिन बैठना नहीं है। दूसरी चीज, ब्रेकफास्ट में कभी भी स्टार्टिंग में ऑयली फूड नहीं लेना है। ब्रेकफास्ट में जितना हो सके, करेला, खीरा, टमाटर, इसका जूस बनाइए, और उसमें थोड़ा अदरक भी डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, इतना टेस्टी रहता है, मुझे तो अमृत के जैसे लगता है। मेरा मेरा रूटीन तो यही है, मैं सुबह योग करती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ, और इसके बाद 5 से 7, 7:30 बजे योग रहता है। उसके बाद में आके गर्म पानी पीती हूँ 1 2 ग्लास। इसके बाद में अपना जूस पीती हूँ। जूस के बाद में, ऐसा नहीं कि मैं खाती नहीं हूँ, अच्छे से खाती हूँ। फिर इसके बाद कोई फ्रूट्स लेती हूँ, जैसे पपैया, अमरूद, या एप्पल भी। जिसका ज्यादा शुगर है, शुरू में एप्पल बंद करो, उन्हें पपैया ले सकते हैं, और वो अमरूद ले सकते हैं, जिसको कि गौवा बोलते हैं, गौवा भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरा, आप लोग सुन के हैरान रहोगे, 10:30 मेरा लंच होता है। 10:30 मैं सब्जी रोटी खाती हूँ या दाल खाती हूँ, या कभी थोड़ा चावल भी, ऐसा नहीं कि बंद है। लेकिन वो रोटी किस चीज की है, वो जवारी, बाजरा, रागी, सोयाबीन, और दो, मतलब जितना ये आधा किलो है तो 2 किलो चना, उसको मैं अपने हाथों से खरीदती हूँ और अपने हाथ से चक्की में जाके पिसवाती हूँ, और उसी की रोटी खाती हूँ। 2 रोटी खा लेती हूँ 10:30, खूब सारी सब्जी खाती हूँ, दाल खाती हूँ। और मैंने अभी 2 महीने से मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैं बहुत अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैंने मिल्क पूरा बंद कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन मिल्क बहुत पीते हैं, मुझे भी बहुत आदत थी। लेकिन मैंने मेरे बच्चों को भी नहीं बताया है। मैंने 2 महीने, मतलब कब आई में, दिसंबर, जनवरी 1 से मैंने दूध नहीं लिया है। जनवरी 1 हो गया, फरवरी 1 हो गया, मार्च 1 आने वाला है। मुझे इतना फर्क लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मेरी मेरी स्टेमिना बढ़ गई है। मैं 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है, 10 बजे के बाद मैं 10 से लेके 6 बजे तक सिर्फ बीच में वाटर लेती हूँ, नहीं तो बीच में भूख लगे तो कोई फ्रूट्स लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी नारियल पानी पी के आती हूँ। और इसके अलावा मैं कभी कभी भेल, उसका मुरमुरे का बना के, खीरा टमाटर, वो भी कोई जरूरी नहीं है। आज भी मैंने नहीं लिया है, अभी 7 बजे मेरा डिनर हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए तुमको बोला कि मेरे को थोड़ा टाइम दे दो।
मैंने डिनर अपना कर लिया है, तो 6:37 के अंदर डिनर हो जाता है। और मैं शुगर शुगर ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, मैं टेस्ट भी करती हूँ। शुगर मैं हफ्ते में एक बार जरूर टेस्ट करती हूँ, तो मेरा शुगर लेवल 110 120 के अंदर ही रहता है। दूसरी बात क्या है, एचओडब्ल्यू ने, ये मैं चैलेंज के साथ बता रही हूँ, आप जाके सर्च करिए गूगल में। एचओडब्ल्यू ने भी इतना बड़ा खेल खेला है कि शुगर लेवल को 100 बताया है एम्प्टी स्टमक, और खाने के बाद 140। बट दिस इज रॉन्ग। आपका शुगर लेवल अगर एम्प्टी स्टमक 120 130 तक है तो नो डरने की जरूरत नहीं है। और खाने के बाद 200 के अंदर, 200 क्रॉस नहीं कर रहा है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा लाइफस्टाइल ये है, और मैं कॉन्फिडेंस से लोगों को कहती हूँ कि अगर मेरी बात, मैं लेती हूँ ऐसा नहीं मेडिसिन, मैं इंग्लिश मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं पतंजलि की, वो बताना भूल गई, मधुनासिनी और मधुग्रिट, तो क्या आप दो अभी भी टैबलेट। अभी भी आप योग के साथ आप अभी भी मेडिसिन ले रहे हैं? नो, मैं अच्छा, कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बट आयुर्वेदिक लेती हूँ। पतंजलि का सब आयुर्वेदिक ले रहे हो? पतंजलि की, जिसका नाम है मधुनासिनी मधुग्रिट, दो टैबलेट मॉर्निंग में, दो टैबलेट इवनिंग। बहुत कड़वी रहती है, लेकिन वो मेडिसिन को चबा के खाना पड़ता है। कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसको ऐसे ही निकलोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं लेती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी मगर आई एम सो हैप्पी, मैं हेल्दी हूँ, मैं 60+ हूँ। और मैं आपको आश्चर्य की बात, मैं अभी एडवांस आसना करती हूँ, हनुमान आसन, बहुत कठिन कठिन आसन है, वो सब करती हूँ। और कंपटीशन होता है, कंपटीशन में भी मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है, चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट भी भेज दूंगी। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मुझे एक मेडल चाहिए, बट मेरे को चाहिए कि मैं लोगों के लिए रोल मॉडल बनूं। मैं 60+ में भी मैं शीर्ष आसन करती हूँ, मैं हनुमान आसन करती हूँ, मैं कठिन कठिन आसन करती हूँ, पश्चिमोत्तान आसन करती हूँ। मेरे को कंपटीशन में जाती हूँ तो मेरा कॉम्पिटिटर कोई 60+ वाले कोई रहते ही नहीं है, तो मुझे बहुत दुख भी होता है। तो मैं कई बार लोगों से कहा है, जो वहाँ ऑर्गेनाइजर रहते हैं, कि भाई 60+ वालों को क्यों निकाल दिया, लगाइए ना। तो मैं आई एम सो हैप्पी। और बेटा, आपसे जुड़ के और भी मुझे अच्छा लगा। और मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे ही नॉलेज ज्यादा है, मैं और ज्यादा नॉलेज लेना चाहती हूँ। जो लोग योग नहीं कर सकते, जो लोग मतलब जिनको आदत नहीं है, जो लोग फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक वर्ड क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से वो लोग उनके स्टार्ट लिए कर? एक वर्ड यही है, उनके लिए एक वर्ड यही है कि वो अपने डाइट पे चेंज करें, अपनी डाइट चेंज करें। मॉर्निंग खीरा करेला टमाटर का जूस पिए, और इसके बाद में हल्का फुल्का मोटे अनाज का रोटी खाएं। मैं ये भी नहीं कहूंगी बिल्कुल बंद कर दें मोटा अनाज, वो आटे को भी चक्की में खुद पिसवाएं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे आटे मिलते हैं कि मल्टीग्रेन है ये, बट मैं भरोसा नहीं करती हूँ, मैं विश्वास नहीं करती हूँ। दूसरी बात, उस आटे को भी चक्की में, उन लोग के पास मशीन में नंबर वाइज रहता है, प्लेट लगाते हैं, बहुत बारीक है तो 1 नंबर, और थोड़ा उससे मोटा है 2 नंबर, और थोड़ा मोटा है 3 नंबर, मैं 4 नंबर पे करवाती हूँ। तो आटा भी थोड़ा मोटा रहता है। जब मोटा आटा खाना शुरू कर दोगे, ऑलरेडी आपका डायबिट, अगर आपको डायबिटीज टेस्ट करना है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो आप अपने खाने पे कंट्रोल करिए, जितना हो सके पानी पीते रहिए। कुछ नहीं, एक चीज फॉलो कर सकते हैं तो करिए, सोफे पे बैठना बंद, जितना हो सके नॉर्मल चलो और जमीन पे बैठो, चलते रहो। मैं कहती हूँ कि अगर चलते रहोगे ना, हर 10 मिनट के बाद उठ जाओ, अगर आपको बैठने, क्योंकि हमारे इंडियन को बहुत आदत है बैठने की, खाना खा के फटाक से बैठ जाते हैं। मैं फॉरेन भी ट्रिप करती हूँ, मैंने फॉरेनर को देखा, कोई खाने के बाद बैठता ही नहीं है, कोई दिन में सोता ही नहीं है वहां पे। अगर मैंने मेरी बहू को एक दो बार बोला कि बेटा सो जा, बोलती वाई, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ। वो लोग सोते ही नहीं दिन में। हम लोग की क्या आदत है, मैं भी नहीं सोती हूँ, कभी नहीं सोती, जो सुबह 5 बजे उठती हूँ, 4 बजे, और उसके बाद रात में 9 साढ़े 9 बजे के अंदर, 9:30 के अंदर सो जाती हूँ, बस मेरा यही, दिन में कभी नहीं सोती हूँ। जो कि मेरी और एक क्लास चलती है, सुबह शाम मैं दूसरों की क्लास लेती हूँ, लेकिन आफ्टरनून में मेरे को एक ट्रेनर आते हैं, और वो मुझे कराते हैं वो एडवांस आसन, 1 o'clock से 2:30 तक। मैं कहती हूँ आप ये योगा नहीं कर सकते हो, आप वॉक नहीं कर सकते, आप चल तो सकते हो ना। कहते हैं कि हिले तो शिवम, और नहीं हिले तो शवम, तो शव बनना है तो हिलो मत।
भाई अब आप ये कहो कि हम हिलेंगे भी नहीं, हम एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करते, तो क्यों आप बोझ बने हो? धरती पे भी बोझ हो, परिवार पे भी बोझ हो। लोग कहते हैं 60 के बाद आपके बच्चे आपका केयर करते हैं कि नहीं? मैं उनको उल्टा जवाब देती हूँ, बच्चे मेरी केयर नहीं करते, मैं बच्चों की केयर करती हूँ। मुझे किसी की मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत, मैं लोगों की सहायता करूं। कभी भी अपने बच्चों को मैं देखती हूँ हॉस्पिटल्स में, बच्चे हाथ पकड़ के माँ को ला रहे हैं, बेचारे अपना ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं, बॉस की गालियां खा रहे हैं, बीवी परेशान है, बहू परेशान है, माँ जितना ज्यादा आप अपने आप को सेंसिटिव बनाओगे, ये बॉडी इतनी बदमाश है कि जितना इसको कंफर्ट दोगे उतना और ज्यादा कंफर्ट मांगेगी और आपको बीमार करते चली जाएगी, आपको खत्म करती चली जाएगी। ये बॉडी जो ईश्वर ने दी है, टूल्स की तरह दी है हमें, टूल्स है ये। इसको नहीं यूज करेंगे तो जंग लग जाएगा, इसमें रस्ट लग जाएगा। अगर पैसे से हेल्थ मिलता तो आज पैसे वाले कोई बीमार नहीं होते। ये सबको पता चल चुका है कि हेल्थ पैसा नहीं बचा सकता। हेल्थ बचाना है तो उसके खुद के डॉक्टर हमें खुद बनना पड़ेगा। हमको अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने दूसरी चीज, एक तो मैंने बोला एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, सिर्फ चलते रहो। घर में दूसरों की हेल्प लेना बंद कर दो। आजकल सबके घर में सर्वेंट रहे, अपना कपड़ा खुद धो लो, अपने आप अपना ग्लास का पानी पी लो, नहीं तो बैठे बैठे सोफे से बहू से मांगते रहते हैं। तो ये सब चीजें, मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, कि जितना हेल्थ के बारे में आप खुद अपना ध्यान रखोगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता है। तो जितना हो सके लोगों को, मेरा 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 कहना है कि अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आपको मैंने शायद फोटो भी भेजी है, चाहिए तो डाल सकते हैं। मैं आपका वो फोटो यहाँ नीलम पे ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग अभी स्क्रीन के ऊपर आपके फोटो आएगा। आप 15 साल पहले मैम कैसी थी और आज कैसे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और आप भी खुद इस तरीके से चेंज लेके आ सकते हो। और मैं फिर क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैडम से कि आपका जो चेंजेस आया स्टार्टिंग में जब आपने योग को शुरू किया और आपने डाइट को लेना शुरू किया 2009 में, आई गेस, है ना? तो यस। तो किस तरीके से आपने धीरे धीरे शिफ्ट किया? एक ही दम आदत नहीं बना होगा, किस तरीके से आपने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया? नहीं नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं था इमीडिएट। जब हमने 2009 में प्रवेश किया योग में, अपने हेल्थ के ऊपर, और देखो इंसान तब तक अपनी हेल्थ की केयर नहीं करता जब तक उसे प्रॉब्लम नहीं आती है। जब मुझे लगने लगा, थकान लगने लगी, खाना खाने के बाद बहुत टायर्ड हो जाती थी, मैं पार्लर चलाती थी लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द रहता था, जैसे क्लाइंट जाता था वैसे मैं पैर ऊपर करके लेट जाती थी। तो शुरू में तो हमें पता ही नहीं लगा, शुरू में गए बस ये प्राणायाम है, ये आसन है, इसका मीनिंग भी नहीं मालूम था। बट हमने क्या किया कि आते ही मैंने शुरू कर दिया लोगों को बताना। मुझे थायराइड भी था, मेरे अच्छा। पास रिपोर्ट भी है, मेरे थायराइड था। और मुझे नहीं पता चला, कहते हैं ना जो दोगे दूसरों से, तो मैं लोगों को जब सिखाती थी तो मैं उज्जाई प्राणायाम और ये सिंहासन कराती थी, तो लोग बहुत शर्माते थे, लेडीज खासकर, टंग निकाल के बाहर कैसे चिल्लाना। तो मैं उनको शर्म जाने के लिए मैं बार बार करती थी, उनको सिखाती थी, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे। बाद में अचानक से मैंने अपना थायराइड चेक किया तो जीरो हो गया। तो बहुत डॉक्टर बढ़िया। मान रहा नहीं है। बहुत डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आपको पहले ही नहीं होना। मैंने कहा, दिखाया रिपोर्ट उनको मैंने, ये देखिए मेरा थायराइड का रिपोर्ट है। तो वो लोग मानते नहीं है, फिर कहते हैं नहीं, फिर आपको केयर करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा। मैंने कहा, गया तो आएगा कैसे? मैं वो यहाँ पे दिन है कि ऑडियंस आज। से मैं यहाँ पे ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से डाइट एक्सरसाइज जरूरी है लाइफ में, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट पर्सन टू पर्सन वैरी होता है। आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट हों। हम नहीं कहते कि आप डॉक्टर से कंसल्ट ना हों, आप डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल है। ये एक पर्सनल रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरीके से डायबिटीज ठीक हुआ, जिस तरीके से थायराइड ठीक हुआ, और काफी कुछ आप लोगों में चेंजेस देखोगे जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब खुद ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर भी चेंजेस बिल्कुल आएगा। और मैं यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब आप ये कर सकते हो तो क्या दूसरों में भी पॉसिबिलिटी है? क्या दूसरे भी चेंज कर सकते हैं अपने हंड्रेड अंदर? परसेंट 100% पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैंने आपको एक शब्द में ही बता दिया कि कोई और हमें कुछ नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी हम ही ले सकते हैं। जो है, जहां है आज,
उसका कारण केवल हम हैं। ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरे पति हैं, ना मेरे ससुराल वाले हैं, ना मेरे दोस्त हैं, ना मेरे यार हैं। हमारा जो जिस स्थिति में है, जहां है, वो उसका कारण वो खुद है। दूसरी चीज क्या है, एक तो ये है, और शुगर, आपको पता है शुगर खाने से ज्यादा यहाँ से बढ़ती है। लोग क्या सोचते हैं कि मुझे बहुत टेंशन है। अगर टेंशन लेने से शुगर ठीक होती है, तो चलो हम एक ग्रुप बनाते हैं 500 लोगों का और सब बैठ के टेंशन लेते हैं। टेंशन से कुछ नहीं होता है, और जिस पृथ्वी पर हम आए हैं, तो हमें दुख सुख अच्छा बुरा आता ही रहेगा। बट उसमें से निकलना कैसे है, वो हमारे हाथ में है। मृत्यु और जन्म सिर्फ हमारे हाथ में नहीं, बढ़कर बीच वाला जो समय है वेरी ब्यूटीफुल है। उसको हम जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं। आप देखो, लोग ग्रसित क्यों हैं? क्योंकि लोग सेल्फिश हैं। मेरा दुख दुख, दूसरों का दुख दुख नहीं। अब देखो, हमसे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े दुखी हैं, बड़े बड़े परिवार दुखी हैं, लेकिन सेवा यदि करोगे तो मेवा मिलेगा। एग्जाम्पल, एक महिला एक डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत है, फिर भी मुझे खुशी नहीं है। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देता है, चली जाती है, 8 दिन के बाद फिर आती है। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, आपको एक महिला से मिलाता हूँ, एक बुजुर्ग महिला जो उसके उसके उसमें क्लिनिक में आके क्लीन करती है। तो उसको कहते हैं इनसे मिलिए। ये बहुत दुखी थी लेकिन बहुत आनंदित है। उन्होंने कहा बताइए। उस बुढ़ी माँ ने कहा कि मेरा पहले पति मर गया, इसके बाद में जवान एक ही बेटा था, मैं फिर भी जी रही थी कि मेरा बेटा तो है। सडनली बेटा भी खत्म हो गया। फिर मैं बहुत दुखी हो गई और मैं ट्रेन के नीचे कई बार मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गई, बट मैं कर नहीं पाई। जाती थी, फिर मेरे को पता नहीं हिम्मत नहीं होती थी, वापस आ जाती थी। एक दिन मैं वापस आके अपने घर का ताला खोली तो मेरे पीछे पीछे एक छोटी बिल्ली का बच्चा आ गया अंदर, और वो मेव मेव कर रहा था। तो मेरे घर में दूध था, मैंने एक कटोरी दूध उसे पिलाया। तो वो बिल्ली का बच्चा इतना प्यारा सा शांत होकर के बैठ गया। मैंने उसके ऊपर हाथ फेरा, मुझे बहुत आनंद आया, मुझे बहुत खुशी लगी। तो मैंने कहा मैं आज तक इतना दुखी थी, आज मुझे इतनी खुशी कैसे हो रही है? उसने कहा मुझे पता चल गया कि जब लोगों की हम हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो हमें आनंद आता है। उस दिन से वो बुढ़ी अम्मा का एक ही काम था, वो ढूंढ ढूंढ के लोगों के घर में जाती थी, कुछ काम है मैं कर दूं हेल्प। वो फेमस हो गई थी, किसी के गांव में शादी ब्याह है तो 8 दिन तक उनके यहाँ सेवा करती रहती थी। डॉक्टर साहब के भी क्लिनिक पे आई और बोली डॉक्टर साहब आपकी क्लिनिक बहुत गंदी दिख रही। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत दिन से कोई सर्वेंट ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। कहते आप बुरा ना माने तो मैं फ्री में आके रोज साफ कर जाऊं? तो कहते अरे इससे बड़ा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उस लेडी को बताया कि देखो, खुशी जो है देने में है, चाहे जो दे, कोई जरूरी नहीं पैसा देने से कोई अमीर, अगर पैसे देने से अमीर बन जाए या दुख खत्म हो जाए तो अमीर लोग दुखी ना हो। इसलिए सेवा भाव से, जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो। अभी भी मैं 5 बजे उठ के एक नहीं दूसरी क्लास लगाती हूँ, तीसरी, मैंने अभी तक कम से कम 200 कैंप लगा चुकी हूँ, और 2000 क्लासेस में ऑलरेडी चल रही हैं। और इसके बावजूद भी मैं, पुरानी क्लास वाले नाराज भी होते हैं कभी कभी, कहते हैं कि आप नहीं आ रहे दीदी। मैं कहती हूँ ये तो चल रही ना, मुझे तो नई क्लास शुरू करनी है। तो सेवा में ही आपके सब कुछ छुपा हुआ है। दो ही चीज करना है, आपको सेल्फिशनेस छोड़ना है। कुछ दान ऐसे करो गुप्त, किसी को भी पता नहीं, क्योंकि परिवार में आप पूछने जाओगे तो 50 क्वेश्चन करेंगे वो, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्यों देना है। नहीं, आप कुछ चीजें चोरी से कर लो, आपको इतनी तृप्ति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा। दो ही चीज है, एक ये और दूसरा खान पान। ये दो चीज आप अपना ठीक कर लो, आपका शुगर क्या सब कुछ भाग जाएगा। और आज लगभग आपको 15 साल हो गए हैं, 15 साल में गलत नहीं हूं तो। और आज की 15 लाइफस्टाइल, साल आज की लाइफस्टाइल कैसा है जब आपको दवाई के ऊपर खर्चे नहीं करना पड़ते, आपको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता? किस तरीके से आप लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं अभी मुझे आप? तो याद ही नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास गई हूँ कब। कम से कम 10-20 साल हो गए होंगे मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। और मेरी लाइफ स्टाइल बहुत आनंदित है, मैं बताऊंगी तो हैरान रहोगे। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में एक भी मेरे पास नहीं है। और मैं छोटे बच्चों को भी अपना गुरु मानती हूँ। आप यकीन नहीं, मेरे 2 बच्चे अब्रॉड में हैं, एक बच्चा यहाँ से दूर रहता है। उनके फादर 3 साल पहले एक्सपायर हो गए, तो वो बोलता था कि माँ मेरे साथ चल के रहो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं,
तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जीने दो, आते रहो जाते रहो। फैक्ट्री है नजदीक में, पापा की देखभाल करता है, आता जाता है जो भी उसकी जरूरत होती है, बट ना मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ ना वो मेरे ऊपर डिपेंड है। और मेरे दो बच्चे ब्रॉट हैं, वो लोग भी डेली बात करते हैं, वो लोग भी बहुत हैप्पी हैं। माँ, हम बहुत खुश हैं कि आप इतनी हेल्दी हो। इसके अलावा मेरी एक छोटी सी ग्रैंड डॉटर है। मैं कभी उससे मजाक में भी कहती हूँ कि ईशा, आई एम एलोन, आई एम फीलिंग गुड। नो नानी जी, यू आर अ बॉस, योर हाउस, यू वट एवर यू वांट यू डू। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। और मेरी लाइफस्टाइल ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, और उठ के पहले ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ बेड पे ही बैठ के कि हे ईश्वर, तुमने मुझे आज फिर से जन्म दिया है। इसके बाद मेरे घर में जितनी भी भगवान की फोटोएं हैं, मेरे पति की फोटो है, मैं सबको अपने गुरु को नमस्कार करके करती हूँ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और मुझे पावर दो, मेरे अंदर शक्ति दो। इसके बाद में अपना रूटीन, ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, पानी पीती हूँ, इमीडिएट टू व्हीलर मैंने 50 साल की उम्र में टू व्हीलर चलाना सीखा। लेके मैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर ताड़वन, मालूम होगा आपको, मंदिर है वहां के पीछे एक पार्क में। इतनी ठंडी थी, उसमें भी हम लोग खुले में पार्क में जाके क्लास लेती हूँ, और 7:30 वापस। अगर आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे तो मैं आपका ईमेल यहाँ पे नीचे दे रहा हूं। अगर आपको योगा सीखना है या आपको इनका पर्सनल रिजल्ट जानना है तो आप इनके ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, बिल्कुल और बिल्कुल ईमेल से आप कनेक्ट हो सकते हो। और किसी को भी ऑनलाइन बिल्कुल योगा सेशन चाहिए तो आप योगा सेशन में हेल्प करवा सकते हो, या कोई भी योगा कैंप बिल्कुल करवाना हो तो आप योगा कैंप के लिए इनको अप्रोच कर बिल्कुल सकते हो। और मैं आपसे एक बिल्कुल। बार फिर से जानना चाहता हूँ कि आपको 15 साल पहले कितना था और आज कितना है, एक बार फिर से आप बताइए। 15 साल पहले मेरा 400 शुगर था, और इसके बाद में धीरे धीरे इतना ज्यादा चेंज हुआ है। आज मेरा शुगर शुगर लेवल चाहिए तो मैं टेस्ट करके भी दिखा दूंगी, किसी को चाहिए तो। मेरा शुगर लेवल 120, 110, कभी 10 रहता है, कभी 9 होता है, कभी तो इससे मतलब 2-4 पॉइंट इधर उधर होता है, इससे ज्यादा नहीं। एम्प्टी स्टमक। खाने के बाद तो मैंने शायद ही कभी किया होगा, खाने के बाद भी मैंने 1-2 बार किया तो 200 के अंदर ही रहता है, लगभग 140, 150 बस। तो मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो महिला पतंजलि में चलाती हूँ, महिला पतंजलि में प्रभारी भी हूँ मैं, कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और मैंने अभी पिछले साल मई महीने में, जबकि कोरोना बहुत ज्यादा था, हमें तो पता ही नहीं लगा, हमने ऑनलाइन बहुत सारी असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग ली है एंड मोटिवेशन क्लास। अभी 23rd को फिर वाईसीपी चल रहा है, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑनलाइन चल रहा है, जिसमें 200 लोग हैं। उसमें मेरा अभी षटकर्म कराती हूँ। षटकर्म आपको मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, मैं भेज दूंगी। षटकर्म में जलनेति, सूत्र नेति एंड कुंजन क्रिया एंड धौती, वस्त्र धौती, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, संघ प्रक्षालय, वो सब मैंने अभी क्लास ली है। से 16 को था मेरी क्लास। तो सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैडम तो लग ही नहीं रहे, 60 ऐसे उपड़ू बैठ रहे, ऐसे उठ रहे, कुछ भी उनको फर्क ही नहीं। तो वो सटकर्म की क्लास एंड वाईसी भी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय का एग्जाम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 एग्जाम मैंने मई में लिखा है, जो कि बहुत टफ है। जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को ऐसा लगता था मैं कोई आईएएस पीसीएस का एग्जाम लिख, 15-25 बुक्स के सारे उपनिषद हमें मालूम होने चाहिए, किसने लिखे, क्या लिखे। और इसके अलावा मैं जो है अपने आप को रोज कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये मकसद नहीं है। अभी 23rd को फिर मेरा इसमें असिस्टेंट योग टीचर में चेंज योर लाइफ मोटिवेशन क्लास है। चाहिए तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगी, देख सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी में मैं खुश होती हूँ। मुझे मेरे जितने भी संपर्क में लोग हैं, या आप पता भी कर सकते हैं, उनकी किसी की भी कोई भी समस्या होती है, मैं ऑलरेडी रेडी हूँ हेल्प करने के लिए। तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, फोन नंबर दे सकते हैं, किसी को भी मेरे से बात करना है तो कर सकते हैं। मैं ऑलवेज, मेरी लाइफ जो बची खुची लाइफ है, मेरी लाइफ सिर्फ जन सेवा, कहते मानव सेवा माधव सेवा, उसमें ही लगाना चाहती हूँ। और ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ, उसके लिए मुझे शक्ति दो, ताकत दो, पावर दो। मैं हेल्दी रहूंगी तभी तो कुछ कर सकती हूँ। अगर मेरा ही हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो मैं कहाँ से कर सकती हूँ। तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद है मेरे ऊपर कि मुझे बहुत हेल्दी रखा है, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं अभी 9:30 सोती हूँ तो सिर्फ 4 बजे मेरी आंख खुलती है, बीच में कभी नहीं उठती हूँ।
तो मुझे आपने इतना मौका दिया उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। बट मैं लोगों को एक ही चीज कहूंगी, बार बार कहूंगी कि आपके डॉक्टर आप खुद हैं, कोई और नहीं है आपका। अगर महिला है तो कोई पति उसकी हेल्प नहीं कर सकता, उसके बच्चे नहीं कर सकते, उसके सास ससुर में उसकी हेल्प वही। और अगर कोई आदमी है, ये कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटिघट राम है दुनिया सबको पता है योग से रोग मिटता है, योग से एज चेंज हो जाती है, रोग से आपके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं एक्टिव हो जाते हैं, मगर लोग करते ही नहीं है। लोग एकदम। सोचते हैं हॉस्पिटल में जाऊं, 25-50 हजार दे के आ जाऊं और इसके अलावा मैं ठीक हो जाऊंगा। वही 25-50 हजार किसी की मदद करो। और मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं हमेशा, मेरे पति थे तब भी 8-10 बच्चों को हम अडॉप्ट करते हैं और उनकी पूरा खर्चा उठाते हैं। अभी मैं 3 बच्चे जिनकी 1.5 लाख फीस है, वो फीस भी भरती हूँ। इसके अलावा उनके जो खर्चे हैं वो भी छोटे मोटे, हमेशा कांटेक्ट में रहती हूँ। लेकिन मुझे टॉपर बच्चे चाहिए, मुझे ऐसे अंडू पंडू नहीं। जो 90% के ऊपर लाते हैं उनकी मैं आज भी मदद करने को तैयार हूँ, सिक्सटी बहुत बढ़िया। थर्टी वालों को नहीं। बहुत बढ़िया। ओके। तो थैंक यू सो मच, आपका इंटरव्यू काफी लोगों को हेल्प करेगा। और जिनके माइंड में डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, थायराइड ठीक नहीं हो सकता, उनको मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप एक बार ये वीडियो को पूरा देखिए, किस तरीके से नीलम ने अपने डायबिटीज को कंप्लीटली ठीक किया। सिर्फ डायबिटीज नहीं, डायबिटीज के साथ साथ इन्होंने वेट को अपने कम किया और अपने थायराइड को ठीक किया। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं मेरे नेक्स्ट वेबिनार के लिए, जिसके अंदर मैं आपको फ्री में गाइडेंस देता हूं किस तरीके से आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। दोस्तों मैं फिर से मेरे बारे में बताना चाहता हूं, मेरा नाम दीपक है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डायबिटिक कोच हूं, जहां पे मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूं किस तरीके से आप अपने डायबिटीज को ठीक कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं वेबिनार में। और इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करिए, जिसको डायबिटीज है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को भी डायबिटीज है, ये चैनल को शेयर करिए ताकि उनको एक हेल्प हो सके, उनको एक नॉलेज मिल सके, सही गाइडेंस मिल सके किस तरीके से वो डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।